अखरोट की तासीर काफी गर्म होती है, इसीलिए इस मौसम में अखरोट की ये कई गुणों से भरपूर रेसिपी आपके परिवार के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर मैंने 400 ग्राम अखरोट लिए हैं, जो कि छिलके के साथ है। मार्केट में अखरोट की गिरी भी मिलती है, आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर अखरोट की गिरी क्या बहुत दिनों की निकली हुई होती है, तो उसके अंदर कभी कभी स्मेल आने लग जाती है। यदि आप अखरोट की गिरी खरीदे हैं तो वैक्यूम पैक्ड होनी चाहिए। वैक्यूम पैक्ड के अंदर बहुत ही कम चांसेस होती है कि उसके अंदर स्मेल आए। इसीलिए मैं आज साबुत अखरोट के साथ ही बना के तैयार करूंगी। पर साबुत अखरोट को जब लेते हैं तो उसको छिलके निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं आपको छिलके निकालना एक बहुत ईजी तरीका बताऊंगी। अभी साइड में हमने कढ़ाई के अंदर पानी गर्म कर लिया है और जो अखरोट को हमने लिया है ये पानी में डाल देते हैं। ये ध्यान रखें, उबलते हुए पानी में डालना है। अभी इसे हम 5 मिनट तक ढक्कन लगा करके पकाएंगे। अभी इसे उबालते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। इसे खोल करके देख लेते हैं। 5 मिनट में अच्छे से उबल जाते हैं। अभी इसको हम पानी के बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने इस तरह की छलनी ली है, इसके अंदर निकाल ली। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं, इसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। पानी के बाद जब निकाल के रखते हैं तो इसके ऊपर का मॉइस्चर फटाफट सूख जाता है। देखिए आप सूखे सूखे दिखने लग गए हैं, पर अभी तक गर्म है। हल्का सा ठंडा करने के बाद में इसे छीलते हैं। अभी हल्के से ठंडे हो गए हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप इसे छीलें। हाथ में इस तरह से लेंगे, आप हल्का सा दबाएंगे। देखिए ऐसे करते ये फटाक से इसके छिलका ऊपर का निकल जाता है। देखिए इजीली छिलका निकल जाता है। इस तरह से हल्का सा बॉईल करते ये सॉफ्ट हो जाते हैं, फटाफट इनके छिलके निकल जाते हैं। यदि इसमें थोड़ा सा पानी चला गया हो तो थोड़ी देर के लिए आप इसे सुखा लें। ये इसको छीलने का सबसे आसान तरीका है। एक मैं आपको और दिखा देती हूँ। देखिए हल्का सा इस तरह से लेके थोड़ा सा दबाते ये छिल जाएगा। छिलका अपने आप अलग हो जाता है इसका। आप चाहते इसे पूरा साबुत भी निकाल सकते हैं, पूरा साबुत भी निकल जाता है। इस तरह से हमने सभी अखरोट में से गिरी को अलग कर लिया है। आप देख पा रहे हैं पीस कितने अच्छे निकल के तैयार हुए हैं। एकदम बड़े बड़े पीस निकलते हैं इसमें से, कोई भी पीस टूटता नहीं है। वॉल्यूम में देखें तो लगभग ये अखरोट की गिरी 1.5 कप निकली है। यदि आप डायरेक्टली मार्केट से निकली हुई गिरी लेते हैं तो आपको 1.5 कप गिरी लेनी है। अब इस गिरी को हम थोड़ी देर के लिए फैन के नीचे रख देंगे, जिससे हल्का सा मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि मेजरिंग कप के हिसाब से मैंने 1 कप काजू लिए हैं। आपके घर में जो भी काजू हो, चाहे टुकड़ा काजू हो या साबुत काजू हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें, काजू या तो आप रूम टेम्परेचर का लें या फ्रिज में रखा हुआ लें। फ्रीजर में रखा हुआ काजू नहीं लें। अभी यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, जिसमें इस काजू को हम डाल देते हैं और इन काजू को हम दरदरा पीस करके तैयार करेंगे। इसे दरदरा पीसने के लिए आप इसे पल्स मोड पे पीसें। अभी इस काजू को हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। आप देख पा रहे हैं इसमें दाने दाने लग रहे हैं थोड़े। इसी तरह से हमने पीस करके तैयार करना है। आप यदि मिक्सी को लगातार चलाते हुए पीसेंगे तो काजू के अंदर से तेल निकल जाएगा, वो फिर हमारी रेसिपी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। अब इस काजू को हम एक बाउल के अंदर निकाल देते हैं। अखरोट के साथ में काजू का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसके साथ में काजू जरूर डालें। अभी इसे हम साइड में रख देते हैं। अभी इतनी देर में हमारे अखरोट का मॉइस्चर भी निकल गया है। इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। इसे भी हमें पल्स मोड पे पीस के ही तैयार करना है। इसे आप लगातार चलाते हुए पीसेंगे तो अखरोट के अंदर से तेल निकल जाएगा। और इस चीज का भी आप ध्यान रखें, इसका पूरा मॉइस्चर निकल जाने के बाद में आप पीसें। अभी इसको भी हम खोल करके देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसे भी हमने दरदरा पीस करके तैयार किया। इस तरह से दरदरा होना चाहिए, एकदम खुला खुला बन के तैयार हुआ है। यदि आप लगातार चलाते हुए पीसेंगे तो इसके अंदर से तेल निकल जाएगा और सभी आपस में चिपक जाएंगे। अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे। एक बाउल के अंदर 1 कप जितना मिल्क पाउडर ले लेंगे। आपके घर में जो भी मिल्क पाउडर हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास डेयरी व्हाइटनर हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैंने आधा कप जितना दूध लिया है। ये दूध को मैंने गर्म करके ठंडा कर लिया है और दूध को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। यदि आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो इसकी जगह पर आप मावा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास में मावा भी नहीं हो तो आप 2 लीटर दूध लेकर के उसे आधा लीटर जितना कर लीजिए, यानी 2 कप के बराबर कर लीजिए, तो आपके परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अभी इस समय मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा दूध हम और डाल देंगे। इतना गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से मैंने पूरा 1 कप दूध इसमें डाल दिया है। 1 कप मिल्क पाउडर के अंदर 1 कप दूध डालना है। ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। इस तरह से हमने दूध को और मिल्क पाउडर को मिक्स कर दिया है और कंसिस्टेंसी हमारी इस तरह से गाढ़ी बन के तैयार होनी चाहिए। इससे टेस्ट आपका एकदम मावा जैसा आएगा। अभी इसे भी हम साइड में रख देंगे
और एक पैन के अंदर 1/4 कप जितना घी डाल देते हैं। ये देसी घी में ही बहुत अच्छा लगता है। इसमें घी ज़्यादा नहीं लगता क्योंकि अखरोट में भी तेल होता है और काजू के अंदर भी तेल होता है। बराबर मैंने 1/4 कप जितना घी लिया है। अभी गैस को चालू कर देते हैं। अभी घी हमारे गर्म हो गया है। घी गर्म होने के बाद में जिस अखरोट का मैंने पीस के रखा है ये इसमें डाल देते हैं। आंच को इस समय थोड़ा धीरे कर लेते हैं। ये हमें तेज आंच में नहीं पकाना है। इसी के साथ जो काजू हमने पीस के रखे हैं ये भी इसमें डाल देते हैं। दोनों एक साथ में सीख जाएंगे। ये हमें धीरे धीरे आंच में सेक के तैयार करना है। सेकने के समय आंच थोड़ा स्लो और मीडियम के बीच में रखें और कंटिन्यू चलाते रहें। आप सभी जानते हैं कि अखरोट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, खास तौर से ब्रेन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यदि आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इस तरह की रेसिपी बना करके आप उन्हें जरूर खिलाएं, क्योंकि ये हम सर्दी के मौसम में ही खिला सकते हैं। गर्मी के मौसम में खिला नहीं सकते क्योंकि अखरोट की तासीर काफी गर्म होती है। सर्दी में कोई भी चीज खिलाते हैं तो पूरे साल भर तक हमारे शरीर में उसका असर रहता है और शरीर हमारा स्वस्थ भी रहता है। आप देख पा रहे हैं हमने घी इसमें बहुत ही कम डाला है। 1/4 कप घी डाला है, फिर भी इसके अंदर से काफी घी लग रहा है क्योंकि अखरोट के अंदर भी ऑयल होता है, वो निकलने लग जाता है और काजू के अंदर होता है वो भी रिलीज होता है, इसलिए कम घी में बन के तैयार हो जाता है। कोई भी मिठाई वगैरह बनाते हैं उसमें थोड़ा घी लगता ही है, तो इसमें काफी कम घी लगता है। जैसे जैसे ये सीखने लगता है इसकी खुशबू आने लग जाती है। अभी इसे पकाते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट में आप देख पा रहे हैं इसका कलर काफी चेंज हो गया है और लाइट गोल्डन कलर दिखने लग गया है। हल्का सा बादामी कलर आ जाता है, उतना हमें पका करके तैयार करना है। और देखिए पूरा खुला खुला दिखने लग गया है, दाने इसके पूरे खुले खुले हो गए। इस तरह से हो जाना चाहिए। इस समय खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी आने लग जाती है। ये 2-3 निशानी है जिसका आप ध्यान रखें। बस थोड़ा खुला खुला हो जाता है पूरा ये, और इसका कलर है लाइट बादामी आ जाता है। बस इतना हमें पका करके तैयार करना है, बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए। अभी जो हमने दूध को मिक्स करके तैयार करके रखा है ये इसमें डाल देते हैं। इस तरह से इसको चला करके डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से डालने से क्या है, आपको इसमें खोआ नहीं डालना पड़ेगा। बिना खोए से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। ये मैं धीरे धीरे आंच में ही डालना है और धीरे धीरे आंच में ही पकाना है। जब तक ये धीरे धीरे आंच में पक रहा है तब तक साइड में हमने एक पैन लिया है। पैन में लगभग आधा कप जितना पानी डाल देते हैं और इसी के साथ मैंने 1 कप गुड़ लिया है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं और गुड़ को इसके अंदर डाल देते हैं। कद्दूकस करने से क्या गुड़ जल्दी से डिजोल्व हो जाएगा। अभी हम गैस को चालू कर देते हैं। यदि आप गुड़ को कूट के भी डालेंगे तो फटाफट ये पिघल जाता है। तो आप देख पा रहे हैं जैसे ही गुड़ है गर्म होने लगा, फटाफट डिजोल्व होने लग गया है। पानी का रेशियो का आप बराबर ध्यान रखें। 1 कप गुड़ लेते हैं तो आपको आधा कप इसमें पानी डालना है। यदि आपको मीठा ज्यादा पसंद हो तो ज्यादा गुड़ भी ले सकते हैं। मैं ये गुड़ से बना रही हूँ क्योंकि हमें हेल्दी बना करके तैयार करना है। इसकी जगह पे आप चाहो तो आधा गुड़ आधा शक्कर भी ले सकते हैं या आधा गुड़ आधा मिश्री भी ले सकते हैं। उसका टेस्ट भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हमें चाशनी का कोई तार वगैरह नहीं बनाना है। गुड़ अच्छे से इसमें पिघल जाना चाहिए, इतना ही हमें पका करके तैयार करना है। तो आप देख पा रहे हैं धीरे धीरे गुड़ है इसके अंदर पूरा पिघल गया है और पानी में उबाल भी अच्छे से आ गया है। बस इतना ही हमें पका करके तैयार करना है। साइड में आप देख पा रहे हैं जो मिल्क पाउडर का घोल हमने बना करके इसमें डाला है वो भी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है और ये बहुत ही दिखने में सुंदर लग रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इसका टेक्सचर भी कितना स्मूथ आया है। देखिए धीरे धीरे घी भी साइड में देखिए छूटने लग गया है इसके। आप अपने घर में एक बार बनाएंगे जब आपको मालूम पड़ेगा ये स्वाद में बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है और बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसमें न तो काजू को भिगाना है न ही अखरोट को भिगाना है, कुछ भी नहीं करना है, फटाफट बन के तैयार हो जाता है। और यदि आपके पास गिरी अच्छी फ्रेश निकली हुई हो तो और भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा, पर अखरोट की गिरी फ्रेश होनी चाहिए, इसी का आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के इसे पकाते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं। अभी जो हमने चाशनी बना के रखी है ये इसमें डाल देते हैं। इसको हमें छान करके डालना है। तो गुड़ के अंदर कोई इम्प्योरिटीज वगैरह होता है, कचरा वगैरह होता है तो वो भी निकल जाता है। यहाँ मैं आपको याद दिला देती हूँ आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक करें। इसी के साथ यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। इससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फोन के अंदर घंटी बज जाएगी। और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैंने 5-7 इलायची ली है जिसके दाने मैंने निकाल दिए हैं। इसके अंदर इलायची के दाने डालेंगे, इसे भी हम अच्छे से पका लेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे इसके अंदर से घी निकलने लग जाएगा। चाशनी डालने के बाद में लगभग मैंने 4 मिनट तक इसे पका लिया है और चारों तरफ से देखिए घी छूटने लग गया है। हलवा जब अच्छे से पक जाता है तो कढ़ाई के अंदर इस तरह से घूमने लग जाता है, इसके अंदर का पूरा घी छूटने लग जाता है
और इसे हमें इतना ही पका करके तैयार करना है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे काफी ये गाढ़ा हो जाता है और पूरा ये घी छोड़ने लग जाता है, इसका मतलब ये अच्छा पक गया है। अभी इसमें हम थोड़े से बादाम डाल देंगे, बादाम की कतरन है, इसी के साथ थोड़ी सी पिस्ता की कतरन डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। ये डालना ऑप्शनल है, यदि आपके पास हो तो आप डालें, नहीं हो तो नहीं डालने से भी चलेगा। ये डालने से क्या दिखने में थोड़ा सुंदर दिखता है। इस तरह से हमारा बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट अखरोट का हलवा बन करके तैयार हो गया है। हलवाई भी इसी तरह से बनाकर तैयार करते हैं और एकदम परफेक्ट रेसिपी है, आपके घर में इसी तरह से अच्छी बन के तैयार होगी। इस तरह का हलवा बना करके यदि आप फ्रिज में रख देंगे तो 15 से 20 दिन भी खराब नहीं होगा। तो रोज आप शाम के समय या सुबह के समय कभी भी थोड़ा सा लेकर के गर्म करके बच्चों को खिला सकते हैं, आप अपने पूरे परिवार को खिला सकते हैं। ये बहुत ही सेहतमंद है। तो इस मौसम में आप भी अपने घर में इस हलवे को जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।